वेलकम बैक नाजरीन। ये आपको हमने दिखाई सोच और ये कन्फेशनल स्टेटमेंट्स जिसे कहते हैं ना इकबाल जुर्म में और इजाफा। वैसे तो आपके वजीर आजम से लेकर आपके मिनिस्टर से लेकर आपके जर्नैलों तक सारे ये करते रहे। पाकिस्तान के ऊपर मैली नजर रखने की आपको सजा वही मिलेगी जो अभिनंदन को भेज के उसको मिली थी। चाय का कप हमारे पास इस वक्त चाय का कप नहीं, आपको कुछ और मिलेगा। और ये मेजर साहब के जो क्लेम्स है ना, इस तरह के बहुत सारे मेजर साहब बहुत जैसा फिर रहे होते हैं। कुलभूषण को ले जाके दिखा दें, कुलभूषण जिंदा जागता सबूत है तुम्हारी दहशतगर्दी का। और अगर हम बात करेंगे इस वक्त कश्मीर में, तो अगर हम बात करते हैं बुरहान वानी की या रियाज नेको की, इस तरह के हर घर से निकलेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये हम आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी 90 लाख कश्मीरियों पे 9 लाख फौज भेज के आप उनको कुचल नहीं सकते। और कोविड-19 के अंदर जिस तरह आप कत्ल गारत कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रहे हैं, वजीर आजम इस पे आपके हवाले से बात कर चुके हैं। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये मुतवातिर एक ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे पूरी दुनिया इस बात के ऊपर आ सकती है, जिस पे हम बात कर सकते हैं कि दहशतगर्द मुल्क तो भारत है और इसके सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। उनका मीडिया खुद दिखाता है, वो खुद स्टेटमेंट्स देते हैं। और जिस तरह के ये मेजर साहब जो बात कर रहे थे, जो कि जिस भी पराये में बात कर रहे थे, रॉ के नेटवर्क पे हैं, जिसके भी नेटवर्क पे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पहले तो कुलभूषण को मानते नहीं थे, फिर अपना बेटा बना लिया, फिर कहते इंसानी हमदर्दी के तहत छोड़ दो? कि एक जो सिंपल बात है कि जो कुछ हमारे साथ कोई करेगा, हमें पूरा हक हासिल है कि हम वही उसके साथ करें, कम से कम उससे बढ़ के भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये हमेशा याद रखिए, आप तजर्बाकार एंकर हैं, कि जब कोई शख्स हद से ज्यादा उछले कूदे, शोर मचाए, जज्बाती हो, तो वो अपने अंदर की कड़वाहट निकाल रहा होता है। आपको कभी भी एक ऐसा कॉन्फिडेंट आदमी जिसको अपने अहलियत के ऊपर एतबार हो, जिसको अपनी फौज के ऊपर एतबार हो, ऐसे बात नहीं करता। आपको कभी कोई हमारा पाकिस्तानी जनरल ऐसे बात करता हुआ या कोई अफसर नजर नहीं आएगा जैसे कि ये मेजर साहब बात कर रहे थे। एक तो ये मेजर साहब को क्या पता ये कहां पर लेडर ऑफ चेन में कहां पर होंगे, क्या कर रहे होंगे, अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। हाँ जी, अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। बात यह है कि हमें नजर आ रहा है कि अगर 69 कश्मीरी उन्होंने 9 लाख फौज के नाक में दम किया हुआ है, तो अगर वो जरा सा भी जोर पकड़ गए तो इनको कहां जगह मिलेगी। मैं 2-3 बातें आपको गोशगुजार करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि कश्मीरी 100% मुतनफर हो गए हैं। मैं मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट से और इंडिया के जो तौर तरीके हैं उनसे। पहले ये होता था कि एक कोई ना कोई एक हिस्सा ऐसा था जो गवर्नमेंट में शामिल हो जाता था या उनकी जुबान बोलता था। अब आपको एक कश्मीरी भी नहीं मिलेगा। ऐसे लीडर जिनको आप कांग्रेस के लीडर कहते थे और वो सब आप जानते हैं, उनका नाम आपको पता है, वो सब के सब अब वो क्या कहते हैं, महबूबा मुफ्ती जी, सब तमाम। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये अब ये मैं फौजी नुक्ता निगाह से आपको बताता हूं कि फौज की तादाद और स्पेस, इसका एक ऑप्टिमम रेशियो होता है। जब 9 लाख फौज किसी ऐसे इलाके में चली जाए तो मेरे हिसाब में वो फंस गई है। कश्मीर में अंदर जाने के, बाहर निकलने के सिर्फ 3 रास्ते हैं और पाकिस्तानी फौज के लिए 2 दिन का काम है वो रास्ते बंद कर देना। और आप अंदाजा लगाएं कि उधर से अगर कश्मीरी इन पर झपट पड़े और हम उनके भागने के सारे रास्ते बंद कर दें, तो ये तो 9 लाख में से 4-5 लाख तो असीर बन के आ जाएंगे, पीडब्ल्यूज बन जाएंगे। तो वो अभी इनको सोचने की बात, सिर्फ बात यह है कि हमें ऐसी बात तहम्मुल के साथ तरीके से करनी चाहिए जैसे मैं बता रहा हूं। और मैं ये कोई ले मैन की बात नहीं कर रहा, मैं रिटोरिक बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर मिलिट्री स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान चाहे, साफ जाहिर है कि वो न्यूक्लियर एस्केलेशन वाला मामला उसको हम अलग बात है, तो पाकिस्तान ये काम कर सकता है। और लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि ये अब बौखला गए हैं। ये सिर्फ मेजर साहब ही नहीं, उनके जो बाकी जो बड़े लोग हैं वो भी जो बातचीत करते हैं उससे उनकी बुखलाहट साफ टपकती है। और वो बुखलाहट है की मार मेरे ख्याल से भूल गए मेजर साहब। जी वो तो खैर वो कई मारे भूल गए, सिर्फ कारगिल की मार तो नहीं है। वो एयरफोर्स ने जो उनके साथ किया है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और जो बातें बहुत सारी डिटेक्ट की और जिस तरह वो बेकार हो गई है। जी जी। तो ये और बात ये कि पाकिस्तानी फौज अल्लाह के फजल करम से, पाकिस्तान के अवाम की मदद से जिस अफरियत पर हमने काबू पाया है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन था। और कोई और मुल्क आज पूरी दुनिया में कोई और मुल्क ये दावा नहीं कर सकता कि उन्होंने
टेररिज्म के खिलाफ इस किस्म की जंग, इतने बड़े पैमाने की जंग, जिसके पीछे इतना बड़ा मुल्क भारत और मुल्क भी जिनका